वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि वोटर भी नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ जो ये जो इत्तेहाद था, हुकूमती इत्तेहाद जो इलेक्शंस बाई इलेक्शंस को मुश्तरका तौर पे पीटीआई के अगेंस्ट लड़ने का ख्वाहिशमंद था, उसमें अगरचे ये कहा जा रहा है कि नून लीग को एक विन विन सिचुएशन उसके लिए ज़रूर है, लेकिन अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले फेज में कौमी असम्बली की नशस्तों से भी इज्तिमाई इस्तीफे दे देती है, बाहर आ जाती है, तो इस ऐवान की फिर क्या वक़्त रह जाएगी आमिर साहब? मैं इसको इसलिए लेटेस्ट से मिसाल दूंगा कि 2022 में भी तो निकल गए थे। तो क्या हुआ था? क्या किसी ने फिर उसको चलने नहीं दिया? ऐवान ने अपना टाइम पूरा कर लिया। अब लेकिन भी आमिर साहब, लेकिन सियासत में ऑपोजिशन को स्पेस देना, वो नहीं आपके ख्याल में खत्म हो जाएगी? वो इखलाकी बरतरी, अददी बरतरी तो उनको मिल जाएगी सीट्स के फॉर्म में। जैसे आपने तबसरा किया कि 90 का फैसला आपने अपने तौर पे कर दिया कि वो तो दूसरों को दे दी गई, टोटल ही सारा इलेक्शन आपने अपनी एक स्टेटमेंट में पूरा कर दिया, वो आप भी कर दें। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं इस सेंस में ये बात कह रहा हूं कि जी देखें, जब ऐवान चल पड़ा ना पहले भी, और फिर पीटीआई की क्यादत की तरफ से बयान आए एक सारे मुख्तलिफ लोगों के कि हमसे गलती की, हमें नहीं करना चाहिए था। अब भी मैं समझता हूं कि इनका राइट है कि ये असेंबली में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करें। अगले मरहले पे नहीं जाना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए, करना चाहिए। जो लोग आज स्टैंडिंग कमेटियों से गए हैं, वो बार बार यही लोग कह रहे थे ना, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब भी कह रहे थे कि जी फिर इन कमेटियों की वक़्त नहीं होगी जब हम नहीं बैठेंगे। भाई ये बात रिसेंट पास्ट में हम देख चुके हैं कि सिस्टम ने सिस्टम को चला लिया, उन्होंने नहीं परवाह की। ये तब होता है जब आइडियल जमहूरियत की बात हो रही हो, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो। अब आप इमरान खान साहब को देख लें कि उनकी एक मुसलसल पॉलिसी है, तसलसल है उसमें, कि मुझे हुक्मरानों से नहीं बात करनी। जब आपने नहीं बात करनी, आपके पास चल के प्राइम मिनिस्टर आए, आपको ऑफर घर पे दें, जुबानी दें, आपके चेयरमैन को करें, कुछ 14 अगस्त को करें और आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जो ज्यादती पीटीआई के साथ हो रही है उसके ऊपर तो कोई ये नहीं ना कह रहा कि ये ठीक हो रहा है। सियासत के अंदर ये सारी पार्टियों ने भुगती हैं, लेकिन फिर सियासत की जाती है, फिर गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए। अब ये जो कल के खासकर पैगाम के बाद, जिसमें ना सिर्फ वो अपने मौकफ पर कायम है, बल्कि वो जो मुतालबा है जिसमें माफी मांगने के हवाले से वो कह रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे, अगले माफी मांगे। इसके बाद तो मफाहमत, मुज़ाकरात, एंगेजमेंट, इसकी बात ही वो बैक बर्नर पे चली जाती है। नहीं, तो मेरा कहना यह है कि जब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, तो आपसे राब्ता किसने किया? कुछ बता देना, दो चार लोगों के नाम 22 मई के बाद। मैं कह रहा हूं, किसने आपसे राब्ता किया एस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब अल्लाह का वास्ता है आप हमें माफी दे दें? कोई ऐसी बात हुई है? जेल की कोई बात बता दें कि फलाना बंदा आया था 22 मई के बाद। और जब ये 22 मई को मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान ने कहा था कि हम कोई बात नहीं करेंगे किसी और से, और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो कोई बात एस्टेब्लिश भी तो करें ना, कि आपके साथ कोई बात करने आया और आप कह रहे हैं नहीं मुझसे माफी मांगो। और फिर आपको छोड़ दिया गया ना, आपके अपने लोगों ने, जो जिसमें कौन थे उस मुलाकात में? बैरिस्टर गौर थे, सलमान अकरम राजा थे और अली जफर थे। मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि मैं फौज से बराह रास्त बात करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। तो आपसे राब्ता नहीं हुआ। आपको जो काम फैसल फरीद जो आपके वकील थे और कह रहे थे कि सीरियस ले, 9 मई को हमारे 60 65 75 लोगों को सजाएं होने जा रही हैं, तो वो सजाएं शुरू हो गई। वो तो अदालतों ने एक तरफ गुड टू सी यू से लेके और आज तक रास्ता ही दिया। फिर माहौल बदल गया, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का चेंज हुआ 26वीं तरमीम के साथ। हम पहले से बता रहे थे कि अब होगा, ये जाएगा ही तब 190 मिलियन पाउंड का केस, फैसला ही तब होगा जब वहां माहौल बदलेगा, कि वहां पे बैठे भी इसीलिए। तो आज मेरी कुछ पीटीआई के रहनुमाओं से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यही बात की कि हम, ये टैक्टिक जरूर है खान साहब की कि कमेटियों से इनिशियल फेज में इस्तीफे शायद वो झंझोड़ना चाहते हैं उन कुव्वतों को कि वो आए और आके मुज़ाकरात की तरफ कोई ना कोई पहल करें। और ये तो चले हर किसी की अपनी उस बारे में ओपिनियन होगी, मगर देखें इमरान खान कोई अगर देखें ना, इस तरह से देखें को गुस्से में फ़ैसले नहीं कर रहे। देखें अगर गुस्से में फ़ैसले करने होते तो बुनियादी तौर पे ये निकलने वाला फ़ैसला उस वक्त करते जब उन्हें अलकादिर केस की कन्विक्शन हुई थी। उन्होंने ये उस वक्त नहीं किया। ये रिएक्शन कब आ रहा है? खान साहब को तो नहीं 9 मई में सज़ा हुई, 9 मई में तो पार्टी वर्कर्स को सज़ा हुई या पार्टी लीडरशिप को हुई है, तो उनके लिए खान साहब ने स्टैंड किया है। बाकी आप देखें कि सिस्टम को झंझोड़ने वाली बात है। देखें ओवरऑल सिस्टम ने खुद रियलाइज़ करना है। आप समझें कि इस तरह से पार्लियामान चलने से मुल्क चल जाएगा, तो मुल्क चल नहीं रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जो अदादो शुमार की हेरा फेरी कर लें, नंबर कर लें,
आपके वो नंबर्स हैं ही नहीं जो इमरान खान छोड़ के गए थे। आप मईशत पे हाथ डाल लें, मईशत के डिटेल फिगर जिधर देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो जीडीपी का 18% होता था वो कॉन्ट्रैक्ट करके 11% पे आ गया। टैक्स कलेक्शन पिछले साल आपने अचीव ही नहीं किया। जिनको आप चुन के लाए हैं, जो हीरे आपने ढूंढे हैं, उन्होंने करप्शन के अंबार लगा लिए। मतलब चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, बाकी स्कैंडल्स तो उभरते आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान को भी रियलाइज़ हैं। देखें, हम सारा फोकस करें बातचीत पे, अगर वो नहीं बातचीत करना चाहते तो पीटीआई की तरफ भी विलिंगनेस कोई नहीं है। इमरान खान के ट्वीट ने बराबर का जवाब दिया है। खुद आप देखें, इमरान खान की तरफ से तो कोई मैसेंजर सामने नहीं आया ना। अगलों ने तो अपने मैसेंजर का हशर नशर करके जो है ना, जो किया है वो बताने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो इन चीज़ों में देखें, अल्टीमेटली सियासत में टाइम भी बाय करना पड़ता है, टाइम के साथ स्पेस भी बनती है। और हालात को मैं पहले भी एक दफ़ा और एक जगह और भी कहा कि हम खाली पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं। पॉलिटिकल लेंस के साथ ना देखें, आपने सोशो इकोनॉमिक पोजीशन भी देखें, पाकिस्तान की ग्लोबल प्लेसमेंट जो टाइम बीइंग के लिए है, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी देर रहती है। इन सारी चीज़ों को जब मिला के देखेंगे तो इमरान खान की जगह है ही है। नहीं, लेकिन मौजूदा हुक्मरान तो हमें इस वक्त बता रहे हैं कि मुल्क जो है वो मईशत हमारी स्टेबलाइजेशन के फेज़ में है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। हालात अगरचे वो सैलाब की सूरत हाल से ज़रूर निपटा जा रहा है, बट मुझे ये ज़रूर बताते हैं कि पार्लियामान के अंदर अगेन जिस तरह पीटीआई कहती है कि भाई स्पेस नहीं थी, पार्लियामान के बाहर स्पेस नहीं थी, अब जब सड़कों का रुख किया जाएगा वो मोबिलाइजेशन के लिए, जिसमें नॉमिनेशंस ऑलरेडी महमूद अचकज़ई साहब की और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की नॉमिनेशन सामने आई है, जो कि कंफर्म करती है उस माइंडसेट को कि वो चाहते हैं इमरान खान साहब के एहतजाजी जो मज़ाहिमती सियासत है उसको वो आगे लेकर बढ़े। किस तरह से आप लोग मुमकिन बनाएंगे, अगरचे अब हालात अभी भी आप लोग के लिए कोई कंड्यूसिव तो है नहीं? देखिए, पीटीआई के लिहाज से आप देखेंगे बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं। इसलिए नहीं कंड्यूसिव कि पीटीआई क्या मतलब पीटीआई का छोटा सा बच्चा भी अगर इमरान खान की रिहाई हो, वो बच्चियां लेके अगर सड़क में मिठाई बांटते हैं तो वो 4 से 5 साल के बच्चों को भी उठा लेते हैं। तो इस तरह के हालात हैं, मगर फिर भी जबर का मुकाबला तो करना है। ग्राउंड की सिचुएशन देखें, आप देखें सोसाइटी में इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है वो कोई भी नहीं ऑब्जर्व कर रहा। देखें, लोग इस वक्त हैंड टू माउथ है। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये वो गवर्नमेंट है जो आज मिनिमम वेज भी नहीं सेट कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट सारों की तरफ से रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो भी नेचुरली पे ही नहीं कर सकते। इस वक्त लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं। जब पेइंग कैपेसिटी नहीं, लोगों की खरीद की कैपेसिटी नहीं। देखिए, मईशत का पहिया उस तरह से चल ही नहीं रहा। आप जो मर्जी करें, माइक्रो लेवल पे देयर इज इंस्टेबिलिटी, और उसी चीज़ पे ना सिर्फ पीटीआई देख रही है और बहुत सारे फैक्टर्स देख रहे हैं। राइट। मैं आमिर साहब, जिस तरह बैरिस्टर नियाजी साहब कह रहे हैं कि 2 माह का वक्त दें, इसमें से बेहतर नताइज निकलेंगे। अब जब इमरान खान साहब का भी मूड नजर आ रहा है, वो पार्टी को भी उसी पिच पे लेकर आना चाह रहे हैं जिस पिच पर वो खुद है। सड़कें गर्म होने की अब बात की जा रही है, मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है। आपको ये होता दिखाई दे रहा है कि वो वापस से 26 नवंबर 2024 के बाद जो कुछ पीटीआई नहीं कर सकी अब तक, वो वापस से उस ड्राइंग बोर्ड पर आएगी और एक स्ट्रैटेजी भी बनेगी, उसको एग्जीक्यूशन की तरफ भी लेकर जाएंगे? देखें, बैरिस्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये आइडियल माहौल की बातें हैं। अब 5 अगस्त इमरान खान की थी ना, कि जनाब एहतजाज करें और मैं लीड करूंगा, मैं जेल से उसको सुपरवाइज करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने क्या बयान दिया कि वो इंतहा नहीं होगी, इब्तिदा होगी। तो कुछ भी ना हो सका, ना इब्तिदा हो सकी ना इंतहा हो सकी। चलें, अब वो इतला ये आई है कि जी मिड सितंबर में केपी में आप जलसे करें। तो केपी में तो पहले भी आप जलसे कर रहे थे। आपके यहाँ एक हार्ड लाइनर सूबाई सदर आया, जुनैद अकबर, वो आज कुछ बोल रहे हैं ना। इमरान खान ने खुद उनके एक इंटरव्यू पे 3 वकीलों की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने क्यों इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर पे बड़ी ठीक ठाक बातें की, शराम तरह कही, और असद कैसर के हवाले से कि मैंने एक जलसा कराया, मेरा काम और इन सब के काम ही रोक दिए उन्होंने। और खान साहब ने उसको भी कहा कि आइंदा ऐसा इंटरव्यू नहीं देना। वो चुप हो गए। अच्छा, ना वो तेजी दिखा सके ना वो पार्टी का काम कर सके। आज वो गुस्से में बोले ना बैरिस्टर गौहर पे भी कि फिर मैं भी बोलूंगा कि किसने क्या काम किया। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप क्या करना चाह रहे हैं? 5 अगस्त को आप नहीं कर सके ना, आप 26 नवंबर तो बहुत दूर की बात है। फिर यही वो बात होती है कि फिर आप करके दिखाएं। हम तो कहेंगे ना सियासी तौर पे आप सरगर्मियां करें, आप पे प्रेशर आएगा, आपको रोका जाएगा। लेकिन जब आप लड़ाई लड़ने के मूड में हैं सियासी तौर पे, फिर आप उसके अंदर कफन ना बांधे ना। फिर सियासी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार करें, उन लोगों को जो आपके साथ थे, जो जेलों में चले गए, जिनकी जमानतों के बाद अब आप उनको किराया भी नहीं दे रहे, क्योंकि पेशियां तो फिर भी केसेस पे हो रही हैं। उनको आप भूल गए वर्कर्स को। मैं केपीके की स्पेशल बात कर रहा हूँ। पंजाब से तो क्यादत ही नहीं निकलती, वर्कर तो बहुत दूर की बात है ना। पहले तो खुद खड़ा होना पड़ता है ना सामने से। लेकिन लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिए आमिर साहब, बड़ी चेमगोइयां मुज़ाकरात के हवाले से कहीं ना कहीं हो रही थी। बुशरा बीबी से भी मुतालिक कहा जा रहा है कि जी उनकी रिहाई शायद मुमकिन हो सकेगी। आपके पास ऐसी कुछ इतलात हैं?
वो जो कह रहे हैं ना कि रिहाई सितंबर में केस लगेगा, तो खातून होने के नाते पहले भी होनी चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए कि उनका केस था, जमानत अब अगर हो जाती है, लेकिन पहली जमानत जो हुई थी वो बाकायदा मुज़ाकरात के बाद हुई थी, लेकिन उसका नतीजा 26 नवंबर पे संजानी की बजाय डी चौक निकला था। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो चाहूंगा कि अल्लाह करे कहीं मुज़ाकरात हों और कुछ फैसला होना चाहिए सियासी तौर पे, वो बेहतरी है मुल्क के लिए। लेकिन जो सिचुएशन खान साहब बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ इस किस्म की बात, जो लोग ये सौदा बेच रहे हैं वो 2 साल से जमानत का भी बेच रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि बिल्कुल अब इनकलाब पिछले दिसंबर में भी आ रहा था, इस हाँ। दफा भी आ रहा है, इस दफा नवंबर में भी आ रहा है, तो कुछ होना चाहिए तो हो जाए, सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको भी और मुझे। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर इलियास राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।